let's study the topic solutions today. And in solutions आज हम बात करेंगे about the partial pressure of a gas. ये जो concept है हम इस particular topic में पढ़ते हैं क्योंकि हम बात करते हैं solubility of gases in liquid and then we need to understand the concept of the partial pressure of a gas. Okay, that particular concept of a partial pressure of a gas will be used when we will be talking about the solubility of gases in the liquid. ठीक है, तो let us try to understand this particular concept. Okay, partial pressure से आप क्या समझते हैं? What do you understand by partial pressure? Here, I have drawn this diagram here, and we have this mixture of gases in this container. Okay, this is the container, जिसका volume V है. Okay, इसमें oxygen gas है. Red crosses are oxygen gas, blue are H2, and black is N2 gas. तो ये mixture of gases है O2, H2 and N2 का. And for the time being assume कि इसमें ना कोई रिएक्शन हो रही है आपस में, ठीक है ना, ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है. ओके, नाउ मैंने इस ऑक्सीजन गैस के यहाँ पे n प्राइम मोल्स लिए हुए हैं, ठीक है, H2 गैस के n डबल प्राइम मोल्स हैं, N2 गैस के n मोल्स हैं, राइट. नाउ जो ये कंटेनर जिस भी एनवायरमेंट में रखा हुआ है वहां पे टेम्परेचर T है अगर, तो क्या होगा कि इस यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर गैसेज है उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, राइट. तो ये जो गैसेज हैं जितनी भी ये O2, H2 और N2 तीन गैसेज हैं, तीनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, T रहेगा. एंड जो वॉल्यूम है तीनों गैसेज का वो क्या रहेगा, इसके जो है n प्राइम मोल्स हैं, इसके n डबल प्राइम मोल्स हैं, इसके n मोल्स हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2, H2 और N2 गैस रेस्पेक्टिवली. तो जो वॉल्यूम होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ते हैं आप कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वट एवर इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब जगह मूव करते रहते हैं, राइट. ये मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये पूरी जगह घूमता रहता है, तो पूरा जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. तो O2 गैस का वॉल्यूम जो है कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, विच इज V. सिमिलरली H2 गैस का जो वॉल्यूम है, वट एवर H2 गैस इज प्रेजेंट, उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, विच इज V अगेन, ठीक है ना. N2 गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नाउ इफ वी वांट टू नो, वी वांट टू find the partial pressure of O2 gas or H2 gas or N2 gas, then आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. partial pressure of O2 gas will be number of moles into R, which is gas constant, into temperature at whatever temperature O2 gas is, okay, divided by the volume of the gas of O2 gas. Here we are talking about the O2 gas, right. तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपको किसका लेना है और नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, O2 गैस के ही लेने हैं. तो आप इस फॉर्मूले में डालिए, nRT upon V will be the partial pressure of O2 gas. Similarly, partial pressure of H2 gas will be number of moles of H2 gas into gas constant R into temperature of H2 gas divided by volume of H2 gas. ठीक है, so n डबल प्राइम R T upon V, राइट, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ पे भी सेम है, जो O2 के हैं वही H2 के हैं. Similarly, you can calculate the partial pressure of N2, number of moles of N2 into R into T divided by volume, right. So nRT upon V. So this way you can calculate the partial pressure of a gas, okay, in a mixture of a gases. यहाँ पे ये एक केस है, okay, लेकिन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अब सेकंड केस की बात कर रहा हूं, ठीक है. इसमें क्या होगा, जैसे आप O2 गैस की बात करो, यहाँ पे जितने भी O2 गैस प्रेजेंट है ना, उसको एक दूसरे कंटेनर में डाल दो. इसमें N2, इसके कितने n प्राइम मोल्स थे, तो n प्राइम मोल्स को इसमें डाल दो इस कंटेनर में. और जो इसका वॉल्यूम है इस कंटेनर का वो अगर V है, जो इस कंटेनर का था वही वॉल्यूम V रखा है आपने, और टेम्परेचर जो है वो सेम जो टेम्परेचर यहाँ पे था वो टेम्परेचर आपने T रखा है. तो इस टाइम पे यहाँ पे जो ये O2 गैस है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V. नंबर ऑफ मोल्स n प्राइम है क्योंकि आपने सारी की सारी गैस जो यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दी, ओके, n प्राइम. और टेम्परेचर जो है सेम टेम्परेचर आपने रखा है इस एनवायरमेंट पे, जिस एनवायरमेंट में ये जो कंटेनर था उसी एनवायरमेंट में आपने इस कंटेनर को रखा है. तो जो टेम्परेचर है इस गैस का भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा. तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, अगेन nRT अपॉन V. तो आप यहाँ पे देखिए जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल रहेगा. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो गैस है वो अकेले प्रेजेंट है किसी कंटेनर में या वो किसी और दूसरी गैसेस के साथ प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. What is important here कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है गैस के, वॉल्यूम V कितना और टेम्परेचर T कितना है, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर जो होगा अकॉर्डिंगली आप जो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट मी टेक थर्ड केस हियर. इन दिस केस आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर कंटेनर जिसका वॉल्यूम जो है V0 है, राइट. और ये जो एनवायरमेंट जिस एनवायरमेंट में रखा है कंटेनर वहां पे टेम्परेचर T0 है, ओके.
तो आपने क्या किया, जितनी भी गैस यहाँ प्रेजेंट थी सबको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे एन प्राइम मोल्स थे, यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी गैस को इधर ट्रांसफर कर किया तो एन प्राइम मोल्स इस कंटेनर में आ जाएंगे। नाउ ये जो एन प्राइम मोल्स है इनका वॉल्यूम क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन गैस आपने इसमें डाल रखी है उसका क्या वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वही होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कंटेनर का V था तो इस गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, V हो गया। अब यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V0 है, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V0। और क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे एनवायरमेंट टेम्परेचर दैट इज T0, तो गैस का टेम्परेचर जो O2 गैस है उसका क्या हो जाएगा, T0। In that case, what will be the partial pressure of this gas, oxygen, right? So partial pressure will be number of moles into R into temperature divided by volume, right? So number of moles n prime है R, temperature is T0 divided by volume which is V0. So here the partial pressure is different, right? क्योंकि यहाँ पे volume and temperatures have been different, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर जो है आप जो है इन डिफरेंट केसेस के लिए अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जिसका यूज करेंगे हम व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन द लिक्विड्स, ओके। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेनरीज लॉ, राइट, एंड बिकॉज ही एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, राइट, व्हाइल ही टॉक्ड अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन द लिक्विड, ओके। तो ये जो पार्शियल प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है दिस वाज गिवन बाय इनफैक्ट डाल्टन, ओके। डाल्टन गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि अगर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गैस जो है वो किसी मिक्सचर में प्रेजेंट है दूसरी गैसेस के साथ या अकेले प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर उसका सेम रहता है एज लॉन्ग एज उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज सेम, ठीक है। थैंक यू।